अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि जो शख्स कलमा पढ़ ले क्या वो जन्नत में ही जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे उसके मामलात भी हो गए हैं, क्योंकि ये बात बहुत मशहूर है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल अल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो क्या वो रास्ते में उसे नशेबो फराज का सामना करना पड़ेगा? क्या उसे हमें देखना चाहिए कि क्या कलमा पढ़ने से इस्लाम जो है वो इंसान का पूरा हो जाता है? एक आदमी है, वो जिहाद करता है, वो जंगें करता है, वो नमाजें पढ़ता है, ज़कात देता है, तो उसी को भी जन्नत मिल रही है। और एक आदमी वो जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा है और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, तो उसमें भी वो भी जन्नत में चला जाएगा। क्या ये मुमकिन है? तो पहले नंबर पे बात किया कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्ना, ये बात ठीक है, हदीस सही है। और इसके ही जो है वो मुतबादल है, इसके ही बरक्स जो हदीस वो भी है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और सच्चे दिल से गवाही दी, उसके बाद उसने ज़कात दी, नमाज कायम की, रोज़े रखे, उसने ये सारे काम किए जो इस्लाम के अरकान है 5, उन्होंने सारे रुकन अदा किए, तो आपने फरमाया उसने उन लोगों ने हमसे अपना खून और अपना माल जो है महफूज कर लिया। मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी MA का या BA का दाखिला बेचता है, तो वो सिर्फ दाखिला बेच के घर बैठ जाता है, पेपर नहीं देता, क्लास 10 नहीं करता, वो फीस नहीं तारता दूसरी, तो क्या उससे भी डिग्री मिलेगी? एक वो आदमी जो फीस भी देता है, वो क्लास भी अटेंड करता है, वो पीरियड भी वो वर्कशॉप में लेता है, तो उससे भी डिग्री मिलेगी। क्या इन दोनों को डिग्री बराबर मिलेगी? मालूम ये हुआ कि दुनिया में भी अगर ये मामला देखा जाए तो जो सिर्फ दाखिला बेचता है और पेपर नहीं देता और वो नशेबो फराज से नहीं गुजरता, वो जनाब वो क्लास 10 नहीं करता, उसे भी डिग्री नहीं दी जाती। डिग्री उसे दी जाती है जो दाखिला बेचने के बाद क्लास अटेंड करे, जो स्कूल में जाए, जो कॉलेज में जाए, जो यूनिवर्सिटी में जाए, तो उसके बाद वर्कशॉपें ले, उसके बाद एक मुकाला लिखे, ये सब कुछ जो है वो करने के बाद उसे डिग्री मिलती है। तो बेईन ही कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होना, कलमा पढ़ के ये हरगिज़ नहीं है कि वो अब जन्नत में चला जाएगा। कलमा पढ़ना तो इंसान का इस्लाम में एडमिशन है कि उसने इस्लाम में एडमिशन लिया है। अब एडमिशन लेने के बाद क्लासें अटेंड करनी है, एडमिशन लेने के बाद उसके ऊपर पूरा उतरना है, उस्तादों के साथ कंप्रोमाइज करना है। जो शख्स कलमा पढ़ के सिर्फ ये बैठ जाए कि मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, जो नबी की आंखों की ठंडा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, जो नमाज जो है क़यामत वाले दिन सबसे पहले उसका हिसाब होना है ना, वो ज़कात नहीं दे रहा है जो फ़र्ज़ है, वो रमज़ान के रोज़े नहीं रख रहा जो फ़र्ज़ है, वो जिहाद नहीं कर रहा जो फ़र्ज़ है, तो क्या वो कलमा पढ़ के? ये बिल्कुल बात गलत है, ये 100% गलत है। कलमा पढ़ के या वो शख्स जो कलमा पढ़े और कलमा पढ़ने के बाद वो तो जाए, उसे मौका ना मिले इन मामलात को तय करने का, तो उसके लिए यह है कि जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो कलमा पढ़ने के बाद 20-40 साल 50 साल जिंदगी गुजारता है, लोगों के हक खाता है, नजायज करता है, बुरा भला कहता है, जुल्म ज्यादती करता है, तो वो ये कहेगी जब मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, दाखिल जन्नत में, जन्नत में चला जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत फहमी है, जो बहुत बड़ी गलत फहमी है। कलमा पढ़ना गोया कि उसने इस्लाम में एडमिशन लिया है। जैसे कोई शख्स MA या BA में दाखिला लेता है, फिर उसके बाद कलमा पढ़ने के बाद नमाजें, ज़कात, रोज़े, हुस्न सलूक, हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, पूरा इनके ऊपर उतरना, एक राई बराबर भी जो है वो कमी ना हो, पूरी की पूरी सुन्नत के ऊपर जिंदगी गुजारनी, सुन्नत की ताबेदारी करनी, अल्लाह की ताबेदारी करनी, फिर उसके लिए जन्नत का कहा जाता है कि जैसे जन्नत जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये वो बात कह देना कि बस ठीक है, हमने कलमा पढ़ लिया हम जन्नत में चले जाएंगे, ये बात इंसान को धोखे में डाल रही है। ये ना हो कि ये आपको आपके अमाल जो है धोखे में डाल दें और कल क़यामत वाले दिन सवाए अफसोस के आपके हाथ कुछ ना लगे। इसलिए कलमा पढ़ना और कलमा पढ़ने के बाद सारे मामला करना, फिर इंशाल्लाह जन्नत की उम्मीद लगाना। ये ना कि इंसान कमेटी डाले ना और कहे कि मैंने कमेटी मेरी निकलेगी, मेरी कमेटी निकलेगी, तो जब कमेटी डाली ही नहीं तो कमेटी कैसे निकलेगी? कमेटी डाले, हर माह उसकी फीस दे, फिर साल बाद 2 साल बाद उसकी कमेटी निकल आएगी। ऐसे ही ये इंसान के अमाल है, नमाज पढ़े, ज़कात दे, ये कमेटी डाल रहे हैं अपने आखिरत के लिए, आखिरत में ये कमेटी निकलेगी और ये बहुत बड़ी कमेटी निकलेगी। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कमेटी है। अल्लाह मुसलमानों को सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।